बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए, जो कि आप सभी को मालूम है, दीपावली पर्व आ रहा है, माता महालक्ष्मी का पर्व आ रहा है। उसके पूर्व में धनतेरस कब है, किस मुहूर्त में हमें पूजन करना है, इस बार धनतेरस में हम अपने घर क्या लेकर आएँ जिससे माता महालक्ष्मी की हम पर कृपा हो, और यही हम आज आपसे कहना चाह रहे हैं। और इसे आप श्रवण करें और अपने परिवारजन इष्ट मित्र तक भी यह आप जानकारी भेजें, जिससे वह भी इससे लाभान्वित हो पाएँ। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदश तिथि को, तेरस तिथि को हम धनतेरस के रूप में जानते हैं। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का पूजन का बड़ा महत्व बतलाया गया है। पुराणों में आता है वर्णन कि इस दिन समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। वह समुद्र से मंथन में निकले थे, हाथ में अमृत का कलश लिए, अपने साथ दिव्य औषधियों को लिए। इसीलिए इस दिन धन्वंतरी जी का पूजन का बड़ा महत्व है। देखा जाए तो शुक्रवार 10 नवंबर को दिन में द्वादश तिथि 11:21 तक है, और उसके पश्चात फिर तेरस तिथि आरंभ हो रही है, जो कि हस्त नक्षत्र युक्त तिथि और दिन शुक्र प्रदोष भी है। और धनतेरस का जो आपको पूजन करना है शुक्रवार के दिन 10 नवंबर को करना है। और यही तिथि जो 10 नवंबर से आपकी आरंभ हो रही है, यह 11 नवंबर को यह तिथि समाप्त हो जाएगी। और धनतेरस के दिन, तेरस तिथि दूसरे दिन 11 तारीख शनिवार को 12:46 तक है। तो इस दिन धनतेरस के दिन हमें क्या पूजन करना है, कैसे पूजन करना है, क्या हमारे यहाँ हमें लेकर आना है जिससे हम पर माता महालक्ष्मी की कृपा हो। तो इस दिन देखा जाए तो धनतेरस के दिन आप कुछ लाएं अथवा ना लाएं, लेकिन कम से कम 10 रुपए का धनिया अवश्य लेकर आए। धनिया धन की वृद्धि का कारक है, और इस दिन इसे आप अवश्य लेकर आएं, पूजन में रखें बड़े मन भाव से। और इस दिन अगर आप नई झाड़ू भी लेकर आते हैं तो उसका कुमकुम हल्दी चंदन से पूजन से करें। और तत्पश्चात आपके घर की कुछ लोग करते क्या है कि नई झाड़ू लाए और पुरानी वाली जी जो थी उसे तत्काल बाहर कर दिया। तो कदापि आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आप और आर्थिक परेशानियों में उलझ जाएंगे। तो पुरानी झाड़ू का भी पूजन करके यथोचित ऐसे स्थान पर रख देना है जहां उसे कोई ना देख पाए। और नए झाड़ू को आप धनतेरस को लाते हैं तो विधिवत चंदन कुमकुम धूप दीप से जो आप पूजन कर पाएँ, जो आपके पास हो उसके अनुकूल उस झाड़ू का पूजन करें, क्योंकि उसमें भी माता महालक्ष्मी का निवास बताया गया है। अन्नपूर्णा निमित्त इस दिन रसोई से संबंधित, पूजन से संबंधित कुछ बर्तनों को भी खरीदने का महत्व आता है। और इसमें आप अपनी रसोई गृह के अंतर्गत जो आपको लाना हो, चाकू नुकीली चीज़ों को छोड़कर चांदी के बर्तन भी इसमें आप ले सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के अनुकूल। चांदी के जेवर का भी बड़ा महत्व आता है। और इस दिन माताएं बहनें सुहाग और श्रृंगार की सामग्री का भी बड़ा महत्व है। इस दिन आप चाहें तो, जैसे अगर आपने एक मंगलसूत्र लिया हो चांदी का या सोने का, लेकिन उसे आप धारण ना करें, उसे आप रख दें, माता महालक्ष्मी को अर्पण करें और उसके बाद आप स्वयं धारण करें। और औषधि पौधों के भी पूजन का बड़ा महत्व इसमें बताया गया है। धनतेरस के दिन औषधि पौधों के दान का भी बड़ा महत्व है। और पूजन में
आपको नमक नमक कभी आता है कि आपको नमक इतना लाना है कि आपके साल भर उपयोग में, फिर आपको साल भर लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो नमक की मात्रा 800 ग्राम से 8 किलो तक का है, यह जितना आप उपयोग कर पाएँ। और नमक लाकर पूजन करके एक बर्तन में आप भर के रख लें, और एक अलग छोटे से बर्तन में भी अलग रख लें, जो कि आपके प्रतिदिन की रसोई में उपयोग में आए। तो बड़े बर्तन का नमक को आपको जूठा नहीं करना है। और एक और विशेष चीज़ जो पुराने समय में जो रुपए का जो नगद व्यवहार का काम में आती थी, कौड़ी, कौड़ी को भी लाकर पूजन अर्चन करके आपको रखना है। कौड़ी का भी बड़ा महत्व है। और पीतल, तांबा, जो आपका सामर्थ्य हो। अब आप अगर किसी से कर्ज लेकर ही इस त्यौहार को मनाते हैं, तो इस त्यौहार को मनाने का कोई औचित्य नहीं है। आप मात्र 10 रुपए का धनिया आप घर लेकर चले जाएं, उससे भी माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाएगी। ना कि आपको 1 तोला सोना ही ले जाना या चांदी ही ले जाना, यह अनिवार्य नहीं है। अपने अपने सामर्थ्य और परिस्थिति के अनुकूल ही आप धनतेरस में खरीदी करें और धन्वंतरी जी का पूजन करें। अब इस दिन के पूजन में आपको करना क्या है, तो इस दिन 3 या 13 दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। उनका पूजन अर्चन करके अपने घर के बाहर माता महालक्ष्मी के निमित्त आपको बड़े उससे सजा देना है, रख देना है। आपके यहाँ शमी वृक्ष हैं, हो तुलसी वृक्ष हो, आंवले वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो, उनके पास भी एक एक दीपक आप अवश्य रखें। चौघड़ियों का जो मुहूर्त है, चर का मुहूर्त 4:30 बजे से 6 बजे तक का पंचांग के अनुकूल है। और रात्रि में अगर चौघड़ियों का मुहूर्त हम देखते हैं, तो लाभ की जो चौघड़ियाँ हैं वह है रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे तक का मुहूर्त इसमें चौघड़ियों में आता है। तो समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल आप पूजन अर्चन करें। और धनतेरस में धन्वंतरी भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और आपको हमने जो बतलाया, इससे हमारे मन के यही भाव है कि लक्ष्मी नारायण की कृपा, माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर किया है तो कोटि सा धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो हमारा पुनः आपसे आग्रह कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आप तक सही जानकारी और भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।